दो कंपनीज के बारे में, दो शेयर्स के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करने की कोशिश करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते पहले कंपनी के साथ। मतलब इस दिन का इंतजार हम लोग कई टाइम से कर रहे थे। कौन से शेयर में? डीमार्ट। मतलब इंतजार, मतलब जैसे आपको कहा था कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों कोई ना कोई बड़ी बाइंग यहाँ पे कर लेगा, जिसके चलते वॉल्यूम्स जबरदस्त भाग जाएंगे एंड शेयर में भी हम लोग को अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। सो आप देख सकते हो बहुत समय के बाद ऐसी तेजी हम लोगों ने बहुत समय तक नहीं देखी डीमार्ट में। 6.5% तक हम लोग को डीमार्ट भागते हुए देखने को मिला एंड ये तो बाजार क्लोज हुआ 3:30 बजे इसीलिए। वरना अगर देखा गया, अगर ऐसे बोल रहा हूँ कि बाजार अगर 4 बजे तक होता, 5 बजे तक होता तो शायद से और तेज भागता। आप देख सकते हैं इसकी जो तेजी थी वो यस हायर हाई काटते ही जा रहा था। इतनी शानदार तेजी हम लोग को डीमार्ट में आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 250 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिले। एंड आप सभी लोगों को याद भी होगा, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर आप पीटी करते हो पोजिशनल ट्रेड से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक डीमार्ट में पीटी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज होते हैं ना, कि कैसे हम लोग एक क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करें, फिर उसको 2x के साथ कैसे एवरेज करें, ठीक है, कैसे पिरामिड स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें, राइट, एंड अल्टीमेटली 12.5% का जो रिटर्न होता है वो कैसे जनरेट यहाँ पे करे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बोली थी कि मैं इसके लिए डीमार्ट को यहाँ पे ज़रूर डेमो मोड के लिए इस्तेमाल करूँगा और जैसे ही चीज़ें अचीव हो जाएगी मैं आप लोगों को लाइव इससे रिलेटेड सारी चीज़ें बाद में कैसे रिजल्ट मिला है वो दिखा दूंगा। तो दोस्तों यस, आज के इस ज़बरदस्त तेज़ी के कारण जो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, राइट, वो जो पीटी हम लोग करते हैं वो सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। तो हम लोग सैटरडे के दिन भी इसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे डीमार्ट से रिलेटेड कि कैसे यहाँ पे हम लोगों ने 12.5% अचीव कर लिया। एंड वो भी अब देखोगे 5 साल का डेटा अगर मैं आपके सामने रखूँ, ये देखिए टॉप लेवल से ऐसी गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही थी। जैसे मैंने कहा था कि जब तक ये इस प्रकार की तेजी नहीं दिखाएगा एक दिन में, तब तक वो 12.5% रिटर्न अचीव होना थोड़ा सा मुश्किल है करके, बट फाइनली वो दिन आ ही गया। एंड जैसे ये दिन आ गया दोस्तों, यहाँ पे वो टारगेट था वो अचीव यहाँ पे हो गया। तो वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में अलग से वीडियो में आप लोगों को सिखा दूंगा। बट आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल की तेजी फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अलग अलग रीजंस बाद में आते रहेंगे, इसके वजह से भागा, उसके वजह से भागा, अभी तक ऐसा कोई ठोस कारण तो फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है, बाद में आ जाते कोई ना कोई आर्टिकल में बता देता है। बट बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज भी अगर हम लोग देखेंगे ये स्टॉक टॉप लेवल से बहुत कुछ हद तक हम लोग को डाउन ही देखने को मिल रहा है। मतलब मैं इस तेजी को पकड़ कर भी अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो आप देख सकते हैं मोटा मोटी, थोड़ा सा मैं पॉज कर लो वीडियो को, ठीक है, तो आप रफली देख सकते हैं ये तो उससे भी ज़्यादा होगा कि 25-26%, रफली आप 30% पकड़ लो। आज भी इतने तेज़ी सब कुछ पकड़ने के बाद नेट जो गिरावट है आज भी टॉप लेवल से 30% से भी ज़्यादा आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कोई यहाँ पे सुपर रिकवरी तो होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। अभी बहुत दिल्ली बहुत ही दूर है। जस्ट अभी अगर हम लोग कहे तो अगर आप 6 महीने का डेटा देखोगे, जस्ट अभी अभी हम लोग को यहाँ पे तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो जैसे मैंने कहा कि वो टेक्निक का इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे ना प्रॉपरली, एवरेजिंग कैसे करते हैं, तो आप देख सकते कि यही से इतना सा ही बस भागा, ठीक है, फिर भी हम लोगों के रिटर्न यहाँ पे बन जाते हैं। इसका डेमो में अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा विद प्रूफ। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को डीमार्ट में यहाँ पे देखने को मिल गया आज के दिन की बात करें तो। और ये जो तेज़ी आज के दिन डीमार्ट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मतलब सिखा के चली जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन डीमार्ट कितना भागा? 6.5% भागा, ठीक है। निफ्टी कितना भागा? तो कुछ भी नहीं भागा, इनफैक्ट लाल निशान में देखने को मिल रहा है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडेक्स को देखकर मत जाइए, आपका शेयर अच्छा होना चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपके अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक साल में निफ्टी में कितने रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, बाप रे बाप, इंडेक्स लेवल पे 21% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। डीमार्ट के रिटर्न्स कितने? केवल 7%, ठीक है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो इंडिविजुअल स्टॉक्स में हम लोग जाते हैं वो लॉन्ग टर्म में यस हमेशा आप लोगों को जीत दिलाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50 का 5 साल का रिटर्न कितना है? 72%। तो शेयर का 5 साल का रिटर्न देखिए कितना है? लगभग 164% के रिटर्न्स। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि इंडिविजुअल अच्छे स्टॉक्स में आप जाओगे और जितना लॉन्ग परफॉर्मेंस करोगे उतना आपके रिटर्न्स यहाँ पे निखरते जाते हैं। ये तो 5 साल एकदम बॉटम आ गए इसलिए, वरना ये जो एक्चुअल रिटर्न ये 500, 400, 600% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो ठीक है। सो बाकी की अगर हम लोग बात करें डीमार्ट से रिलेटेड बहुत सारे लॉजिक में आपको पेश कर चुका हूँ। सबसे मेन चीज़ जो मैंने हमेशा बताया आप लोगों को बिजनेस के हिसाब से कि इंडिया का पॉपुलेशन आपको पता है कि कितना ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे मैंने आपको बीच में एक कैलकुलेटर भी बताया था, चलो मैं ऑन कर ही लेता हूँ। ये देखिए कि कितने लोग यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं रजिस्टर होता है ना कि जिसकी भी बर्थ होती है। देखिए एक एक सेकंड में जो बोलते जा रहा हूँ ना,
लोग यहाँ पे हम लोग को इंडिया में पैदा होते हुए देखने को मिल रहे हैं हर एक सेकंड पे। मतलब वीडियो खत्म होते होते आप अंदाजा लगाइए कि ये नंबर 700 के भी प्लस हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाएगा, फिर ये बढ़ते ही रहेगा। सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को कि जितना ये पॉपुलेशन बढ़ते जाता है, देखिए जो भी व्यक्ति यहाँ पे रहेगा, अगर 10 लोग आप पकड़ लो यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होगा कि 10 के 10 लोग यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग ही करेंगे करके। अगर इसमें से 40% भी, मतलब 4 लोग भी अगर ऑफलाइन शॉपिंग करने आ जाते हैं डीमार्ट में, दैट्स इट, हमारा काम बन जाता है। ठीक है, सो ये जो खासियत बात है दोस्तों, ये हम लोग को एक लॉजिक के हिसाब से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। देखिए शेयर मार्केट है, प्लस माइनस तो यहाँ पे होता रहेगा, ऐसा कभी नहीं है कि हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा, नीचे भी आएंगे। एंड नीचे तो गिरावट आनी चाहिए, तभी तो हम लोगों को वापस इसमें री एंट्री करने का मौका मिलेगा। यही चीज़ें हम लोग को सीखने को और देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये स्टॉक नीचे है तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टडी करने के लिए ये देते रहूँगा। एक बार वापस ये टॉप लेवल पे आ गया, फिर धीमे धीमे हम लोगों के वीडियोस इस स्टॉक से रिलेटेड कम यहाँ पे हो जाएंगे। एंड यस, एक सबसे बड़ा डिस्क्लेमर देना भी मेरा रह गया कि यस, ये कंपनी मेरे पास भी, एंड आज के दिन मेरा प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुका है। किस चीज़ से रिलेटेड? वही पीटी जो मैंने किया था। तो आगे जाके कुछ इश्यू अगर हो गया तो मैं दिखा सकता हूँ सेबी बीबी को कि बस ऐसा यहाँ पे मैंने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी हम लोग को देखने को मिल जाता है इस कंपनी का। बाकी सारी चीज़ तो हम लोग को पता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, 10 का फेस वैल्यू, बाकी मतलब अब ये तो पता ही है कि अपने ही सेक्टर का नंबर 1 देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा परफॉर्मेंस है कंपनी के, क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसे भी हो, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो रहता है 60 करोड़, नेट प्रॉफिट 90 करोड़, 160 करोड़, 200 करोड़, ऐसा करते करते 300, 400, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, अभी लगभग 2,500 करोड़ के आसपास कंपनी का हम लोग को नेट प्रॉफिट जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड सबसे बढ़िया बात कौन सी है, जो हमेशा मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोली है, प्रमोटर के पास 75% है ना, तो फिर आपसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा दुनिया में किसी से भी मतलब इतना टेंशन नहीं होगा जितना प्रमोटर को होगा। क्योंकि अगर कल ये शेयर नहीं चला तो प्रमोटर को ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि 75% उनके ही अकाउंट में पड़े हुए हैं। ये चीज़ समझो। तो बचा कितना? 25 में से भी 15% से ज़्यादा कौन लेके चला गया? इंस्टीट्यूशंस लेके गए। 25 का आधा कितना होता है? 12.5। एंड इधर कितना है? 15। मतलब 60-70% इंस्टीट्यूशंस के पास है, गवर्नमेंट के पास ना के बराबर, पब्लिक के पास भी कितना है? लगभग ना के बराबर, 10% से भी कम। सो ये चीज़ें हम लोग को समझने यहाँ पे होती है। तो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, डीमार्ट का जो परफॉर्मेंस रहा है बहुत ही कमाल का रहा है। रिजर्व्स भी कंपनी के 15-15 हज़ार करोड़ के रिजर्व है, सब कुछ बढ़िया हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है, आज के दिन ये तेजी देखने को मिली है, राइट। इस तेजी के चलते जो हमारा पीटी का जो टारगेट था वो हम लोगों का अचीव होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ये इसके पीछे का मेन मकसद था। ऐसी बात नहीं कि अभी बस यहाँ से भाग के सीधा 10,000 हो जाएगा, हो गया तो अच्छी बात है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बट मार्केट है, उसको हम लोग ट्रैक यहाँ पे नहीं करते, ऊपर नीचे तो यहाँ पे होता ही रहेगा, कोई भी एक्सटर्नल खबर आती रहेगी तो ये चलता रहेगा। हाँ, बट लॉन्ग टर्म की जर्नी की बात करें, लेफ्ट टू राइट अगर आप चेक करोगे 2030 में, 35 में, तो ये कंपनी आपको कई गुना आगे ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ये थी पहली कंपनी डीमार्ट, इससे रिलेटेड। देन आ जाते हैं दोस्तों वरुण बेवरेजेस। इस कंपनी ने भी धूम मचा के दिया हुआ है, बहुत सारे रिटर्न्स है। सबसे पहले फॉर्मेलिटीज तो करेंगे ही करेंगे। 800 रुपये पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। जो अभी इसका चार्ट पैटर्न ओपन करके देखेगा उसको लगेगा ये ऐसा क्या हो गया, 50% क्रैश। तो ये बिगनर लेवल की क्वेरी है, बट फिर भी मैं इसको सॉर्ट जरूर करूँगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि कॉर्पोरेट एक्शन क्या हुआ है। आज तारीख कितना है? 15 जून। तो 15 जून क्या लिखा है? स्टॉक स्प्लिट। हमेशा मैंने आप लोगों को ये सिखा के रखा हुआ है, जो भी बिगनर है, कि अगर आपको कभी भी कोई स्टॉक ऐसा सडनली 50-60% क्रैश देखने को मिल गया, हमारे मार्केट में इतना बड़ा क्रैश नहीं होता है। हाँ, एफएनओ वाले स्टॉक में हो जाता है, बट स्टिल अगर वो हो गया तो पूरे न्यूज़ चैनल के ऊपर, बिजनेस चैनल के ऊपर उसका पूरा न्यूज़ खबर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नॉर्मल अगर हम लोग का इस प्रकार का 50-60-70% का गिरावट देखने को मिल रहा है, कॉर्पोरेट एक्शन ओपन करने का और एक्स डेट नीचे चेक करने का, स्प्लिट मिलेगा, स्पिन ऑफ देखने को मिलेगा, या फिर आप बोनस देख सकते हो, इस प्रकार की चीज़ें अगर रहेगी तो वो कॉर्पोरेट एक्शन होता है। तो इसी चीज़ के चलते वीबीएल हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। कोई चिंता की बात नहीं। इनफैक्ट आज के दिन इसकी जो शुरुआत थी वो और भी धमाकेदार थी, 6% से ज़्यादा तेज था, फिर बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो आई होप गूगल इसको जल्द से जल्द यहाँ पे सॉर्ट आउट कर देगा, वरना ये चार्ट पैटर्न बहुत ही अजीब सा लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हो वो बजाज फिंसर्व का भी चार्ट पैटर्न शायद से उन्होंने एडजस्ट अभी तक नहीं किया है, उसी के साथ साथ वो इजी ट्रिप प्लानर का भी एडजस्ट नहीं किया है, एसजेएस एंटरप्राइज का भी एडजस्ट नहीं किया है। ठीक है, तो वीबीएल की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कंपनी बहुत ही फैंटास्टिक है। इस चीज़ के चलते डरने की जरूरत नहीं। ये स्प्लिट अकाउंट में आने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो दोस्तों बिलीव मी, अभी तक ऐसा ना कोई कानून फिक्स बना नहीं है कि बोनस शेयर, स्प्लिट के शेयर कब तक आएंगे करके। मतलब मैं आपको बोलूँगा ना कि ये डेट तब तक आ ही जाएंगे, नहीं आए तो आप कंप्लेंट फाइल करना। तो ऐसा अभी तक कोई फिक्स डेट
बना नहीं है, ठीक है। बोला जाता है जनरली 15-20 दिन के अंदर आता है करके, ठीक है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन हमारे हाथ में नहीं है। देन अगर हम लोग आगे बढ़े तो कंपनी ने 3 बार ऑलरेडी बोनस दे दिया है, 19, 21, 22 में, प्लस 2023 में अभी स्प्लिट भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम लोगों ने पीटी किया था, एटलीस्ट मैंने तो किया था, मैंने आप लोगों को सिखा के रखा हुआ है कौन से टेक्निक को मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो वहाँ पे भी इजीली हमारा टारगेट अचीव होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बाकी कंपनी के बिजनेस की बात करें, बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस देखने को मिल जाता है। पेप्सी की बात करें, राइट, पेप्सिको का ये बॉटलर है, राइट। उसी के साथ साथ माउंटेन ड्यू, स्टिंग की अगर हम लोग बात करें, 7 अप, मिरिंडा, स्लाइस, ट्रॉपिकाना, एक्वाफिना से लेकर ये जितने भी लिप्टन आइस टी से लेकर क्रीम बेल तक अगर हम लोग बात करें, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे इन्हीं के अंडर बिजनेस में होते हुए देखने को मिल जाती है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आप फूड में भी देख सकते हो कि आपको यहाँ पे लेस देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ चीटोस की बात करें, कुरकुरे की बात करें, ठीक है। सो इन्हीं के अंदर हम लोग को ये सारा इनका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड आउटसाइड इंडिया में भी ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल बताने की कहानी क्या है दोस्तों, कि बिजनेस अच्छा होना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपका पैसा यहाँ पे बन जाता है। और सिर्फ एक ही चीज़ करनी होती है कि बिजनेस अच्छा लगा कोई भी शेयर का, तो उसको खरीद के यस होल्ड करना आना चाहिए। होल्ड नहीं करोगे तो भूल जाए बॉस, कुछ भी नहीं बनने वाला है। होल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली 4-5 साल के बाद देखोगे कि आपका पैसा अच्छी तरीके से ग्रो यहाँ पे हो जाता है। बिजनेस अच्छा होना चाहिए, मैं अगेन कह रहा हूँ। फालतू बिजनेस में जाओगे फिर 50 साल भी होल्ड करोगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये 2 कंपनी हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, अभी वीबीएल हम कह सकते हैं स्प्लिट के चलते वापस हम लोग को सस्ता होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब प्राइसिंग के हिसाब से हम लोग बात करें, अगेन कहना चाहूँगा, सिर्फ प्राइसिंग के हिसाब से ब्लाइंडली जाना नहीं होता, आपको बिजनेस अच्छा लगना चाहिए। अगर अच्छा लगता है तो जा सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं कि बस 1-2 महीने के अंदर अंदर मुझे 700-800% के रिटर्न चाहिए, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। सो दोनों कंपनियां बहुत ही शानदार है, कमाल के हैं। आप चाहो तो इनको स्टडी पर्पस के लिए भी कंसिडर कर सकते हो।